वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इतने सारे लोग मौजूद हैं और ऐसे महसूस हो रहा है शायद मैंने कब्रिस्तान गुज़र के हुए सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अब पता चला ना, जीते जाते लोग सामने बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मन युतिल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। हर किस्म की हम्दो सना खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो अपनी ज़ात में अपनी सिफ़ात में अकेला है, उसका कोई पार्टनर, शरीक, हिस्सेदार नहीं। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही गौसुल आज़म है, वही दाता व दस्तगीर है। वो जब चाहता है, जो चाहता है वो करता है, इसलिए कि वह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। बेशुमार अनगिनत दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद अभी आपने अजीज़ से सुना कि मुझे जो आज के इस प्रोग्राम में मौजू दिया गया है वह सलफ़ सालिहीन का किरदार। उसूले मुनाजरा के तहत सबसे अहम चीज़ मौजू का इंतखाब होता है, और अगर आपने मौजू के अंदर अल्फाज का चुनाव वो दुरुस्त कर लिया तो समझो आपने आधा मुनाजरा मौजू में ही जीत लिया। और अगर मौजू के इंतखाब के अंदर आपसे 19-20 का भी फ़र्क आ गया तो उस मुनाजिर को आगे मुनाजरा करने में जो दिक्कत पेश आएगी वही जानते हैं। अब इतना बड़े मौजू का इंतखाब, सलफ़ सालिहीन का किरदार, हमारे असलाफ कौन है? खुलफ़ाए राशिदीन हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन है? अशरा मुबश्शरा हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं? ग़ज़वे बदर के मुजाहिदीन हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं? ग़ज़वे उहद के मुजाहिदीन हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं? ग़ज़वे खंदक के मुजाहिदीन हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं? बैते रिजवान वाले हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं? ग़ज़वे तबूक में शिरकत करने वाले हमारे असलाफ हैं। हमारे असलाफ कौन हैं?
हज्जतुल विदा में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत के अंदर हज करने वाले हमारे असलाफ हैं। 1 लाख कमो बेश जो है 40-50 हज़ार सहाबा, ये हमारे असलाफ हैं। सहाबा के शागिर्द ताबईन हमारे असलाफ हैं। अतबाए तबा ताबईन हमारे असलाफ हैं। आइम्माए दीन हमारे असलाफ हैं। फुक़हाए अज़ाम हमारे असलाफ हैं। आइम्माए दीन हमारे असलाफ हैं। मुहद्दिसीन हमारे असलाफ हैं। मुफस्सिरीन हमारे असलाफ हैं। क्या कोई माई का लाल ऐसा है कि इन सल्फ सालहीन का किरदार बयान कर सके? इतने हमारे असलाफ, और सारी जिंदगी कोई बंदा अपने असलाफ के किरदार को बयान करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसलिए जो मुझे मौजू दिया गया है, मैं पहले ही ऐलान करता हूं कि इसमें मैं फेल हूं, कि इतने असलाफ हैं कि उनके किरदार को सबसे बड़े तो हमारे असलाफ में से खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार, आपके अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयबा ताहिरा मुताहरा से पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, किरदार को पूरी उम्मत बयान करती रहे। एक समुंदर है, समुंदर से कोई कतरा ले सकता है, कोई 2 कतरे ले सकता है, कोई 1 गिलास भर के ले सकता है, कोई लोटा भर के ले सकता है, लेकिन पूरा समुंदर कोई बंदा ले सकता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार को उम्मुल मोमिनीन ने एक जुमले के अंदर बंद कर दिया, काना खुलुकुहु अल कुरान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पूछते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पूछते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूछते हो, अमा क़राअतल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पूरा कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया दुनिया में चलता फिरता अल्लाह का मुजस्सम कुरान थे। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने शागिर्द तैयार किए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर एक मुअल्लिम, एक मुरब्बी और एक उस्ताद बन के आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस्ताद बना के भेजा है। ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अगर किसी उस्ताद की सीरत को जानना हो, किसी उस्ताद के किरदार को जांचना हो, तो आप उसके शागिर्दों पे नजर डालें। शागिर्दों को देखोगे, शागिर्दों का किरदार देखोगे, तो समझ जाओगे कि इसके उस्ताद कैसे होंगे। कोई बच्चा कोई गलत हरकत करे तो लोग कहते हैं इसका उस्ताद कैसा होगा, इसके माँ बाप कैसे होंगे। उस शागिर्द उस्ताद से पहचाना जाता है, उस्ताद शागिर्द से पहचाना जाता है, माँ बाप औलाद से पहचाने जाते हैं, औलाद माँ बाप से पहचानी जाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम।
जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो इस वजह से कि उसके दिल में आमना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। और जो सहाबा से नफरत करता होगा, अदावत करता होगा, बुग़्ज़ रखता होगा, दर हकीकत उसके दिल के अंदर आमना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ और अदावत होगा। तो इन तमाम सहाबा किराम और आज तक जितने हमारे वो किताब और सुन्नत के हामिलीन उलमा हैं, ये हमारे सल्फ सालेहीन हैं। और उनका किरदार क्या था, उनका मनहज क्या था? वही मनहज जो अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह के अंदर लोगों को जमा करके जो है जलसा आम में कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या लोगों मैं तुम्हारा खालिक हूं या नहीं, तुम्हारा मालिक हूं या नहीं, तुम्हारा दाता दस्तगीर हूं या नहीं, तुम्हारा गौसुल आजम हूं कि नहीं, तुम्हारा गरीब नवाज हूं कि नहीं। आज दुनिया के अंदर कोई यहूदी बन जाए, कोई ईसाई बन जाए, कोई हिंदू बन जाए, कोई पारसी बन जाए, लेकिन आलम अरवाह के अंदर सब ने इकरार किया था भला। लेकिन अल्लाह को मालूम था ये सारे दुनिया में जाएंगे, इनके जो है वो जिबिल्लत के अंदर, फितरत के अंदर निस्यान है, भूल जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वादे को याद दिलाने के लिए इस कायनात के अंदर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, और उनका मिशन वही था जो कालू बला का इकरार करके आए थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन कब्ले का मिर रसूलिन इल्ला नूही इलै अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक ही दावत थी। हर नबी ने अपनी कौम को आके यही पैगाम दिया, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। ये जो पैगाम है, इस पैगाम को अल्लाह ने जो नाम दिया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक दस्तूरे हयात जो बनाया, उसका नाम दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वो इस्लाम है, और ये अल्लाह का पसंदीदा वो जिंदगी गुजारने का वो उसूल, ज़ाब्ता, कानून जो है मौजूद है, और जो कामिल दस्तूर हयात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अहले ईमान को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओ ईमान के दावेदारों, ईमान का दम भरने वालों, इस्लाम जो दस्तूरुल अमल है, दस्तूर हयात है, इसके अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह को आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहिए। और ये जो दस्तूर है, जिंदगी गुजारने का जो कानून है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये मेरा पसंदीदा दीन है तुम्हारे लिए। अगर इस दीन को छोड़ोगे, इस दीन से बरगश्ता होवोगे, इस दीन से ताल्लुक तोड़ोगे, इस उसूल जिंदगी से मुंह मोड़ोगे, तो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यह दुनिया तो यहूदी बन के भी गुजर जाएगी, और ऐन मुमकिन है वह मुसलमान की बनिस्बत बेहतर गुजर जाए। इसलिए कि यहूदियों के वो पंजा इस्तिबदाद के अंदर
पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, पूरी दुनिया की मईशत जकड़ी हुई है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसकी रगों का सूद की सूरत में खून भी निचोड़ के वो अपने पास लेके जा रहे हैं। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम्हारे बहकने का अंदेशा ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला इन यहूदो नसारा को दुनिया के अंदर घर भी ईंट और बजरी सीमेंट के बजाय सोने और चांदी के बनवा के देता। दौलत बहुत है उनके पास, जिंदगी उनकी भी गुजर जाएगी, जिंदगी ईसाई की भी गुजर जाएगी, जिंदगी हिंदू की भी गुजर जाएगी, जिंदगी पारसी भी गुजर जाएगी और जिंदगी मुसलमान की भी गुजर जाएगी। लेकिन एक अल्लाह तबारक व तआला ने जहान और भी बनाया है। अगर यह सिर्फ दुनिया की जिंदगी होती, आगे का कोई मसला ना होता, कोई दूसरा जहान ना होता, तो शायद यहूदी इस दुनिया की कामयाब तरीन कौम कहलाती, उनके बाद ईसाई दुनिया की कामयाब तरीन कौम कहलाती। लेकिन नहीं, हमें कुरान ने बतलाया कि यहूदी ये बदतरीन मखलूक है इस कायनात के अंदर, और मुसलमान हर नमाज की हर रकत के अंदर इस बात का बरबला ऐलान करता है, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अल्लाह, जिस कौम पे तूने अपना गजब नाजल किया, यहूदियों के नक्शे कदम पे हमें न चलाना। अल्लाह, जो तेरे रास्ते थे भटक गए, गुमराह हो गए, आलम ईसाइयत के नक्शे कदम पे हमें न चलाना। अल्लाह, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाना, उस पे चलाना। कौन से सिराते मुस्तकीम? व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल। तो असल दीन कौन सा हो गया जिसका इकरार करके आए थे अल्लाह से? कालू बला, अल्लाह तू हमारा खालिक, अल्लाह तू हमारा मालिक, तू हमारा अंदाता, तू हमारा हाजत रवा, तू हमारा मुश्किल कुशा, तू हमारा बिगड़ियां बनाने वाला, तू हमें औलादे देने वाला, तू हमें शिफा देने वाला। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सहाबा को दर्स दिया। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को दामने कोह में जमा किया और लोगों को कहा, हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, लोगों तुम्हारे अंदर 40 साल जिंदगी बिताई है, मेरा किरदार तुम्हारे सामने है, क्या कहते हो मेरे किरदार के बारे में, मेरी सीरत के बारे में? तमाम मक्का के वासी जो दामने कोह में जमा है बैक जबान हो के कहते हैं, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने जब भी देखा, जब भी पाया, जब भी आपसे मुआमला किया, हमने सच के अलावा कुछ नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हें एक सच्चाई, एक हकीकत और बतलाने चला हूं। अगर मैं ये कहूं इस दाम जो है पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम पे हमला आवर होने को है, तो जो है मानोगे? सब ने कहा मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक हकीकत का इकरार कर लो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ऐसी हकीकत है, अगर इस हकीकत को समझ जाओ, इस हकीकत को जान जाओ, इस हकीकत को मान जाओ, तो फिर तुफलिहू, कामयाबी, कामरानी तुम्हारा मुकद्दर। और जो है तुफलिह तमलिकुल अरब वल अजम, ये अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारा होगा। जब मेरे और आपके प्यारे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से बोला करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, क्या वो मुआशरा अल्लाह का मुनकर था? मैं आपसे सवाल करता हूं,
जिस मुआशरे को आप कह रहे हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, क्या वो अल्लाह का मुनकिर था? नहीं, अल्लाह को मानते थे, बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, बैतुल्लाह के मेमार थे, हाजियों के खिदमत गुजार थे, लेकिन अल्लाह को अल्लाह मानते थे, अल्लाह को इलाह नहीं मानते थे। इसलिए जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए अल्लाह को तो मानते हो, अल्लाह के घर के मुतवल्ली हो, हाँ अल्लाह के घर के तवाफ करने वालों के खिदमत गुजार भी हो, लेकिन ये इकरार करो अल्लाह के अलावा इलाह भी कोई नहीं। उन तमाम के तन बदन में आग लग गई। अल्लाह को मानने वालों के तन बदन में आग लग गई। आज अगर किसी को कहो ओए गौसुल आजम कोई बंदा नहीं हो सकता, दस्तगीर कोई बंदा नहीं हो सकता, गौस जो है गरीब नवाज कोई बंदा नहीं हो सकता, दाता और दस्तगीर बंदा नहीं, तो जो है लड़ने मरने पे आ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं। उन लोगों को भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उनका ये कैसे हो सकता है? अजाअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हाजा लशैउन उजाब। ओए हमारे इतने सारे काम हैं, हम बीमार होते हैं, हमें सेहत भी चाहिए, ओए हम बे औलाद होते हैं, हमें औलाद भी चाहिए, हम बेरोजगार होते हैं, हमें रोजगार भी चाहिए, हमारी फलां फलां जरूरियात जिंदगी है, वो एक अकेला कैसी पूरी कर सकता है? अजाअल आलिहता इलाहम वाहिदा, इस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने हमने खुदा बना के बैतुल्लाह में रखे हुए हैं, इसने कहा ये सारे ये नहीं, वो अकेला करेगा, कैसे हो सकता है? इन हाज़ा लशैउन उजाब। आज उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई हैसियत में सोचे, अपने अपने गरेबान के अंदर सब जाए सोचें झांकें, क्या जो उन लोगों के नजरियात थे, जो उन लोगों के अकायद थे, जो उन लोगों के आमाल थे, जिन्हें आज उम्मत मुस्लिमा डंके की चोट पे हर स्टेज पे कहती है मुशरिकीन मक्का, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? वो अल्लाह को मानने और जानने वालों को जो है कहीं मुशरिकीन कहा गया, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून कहा गया। क्यों कहा गया? जब वो अल्लाह को मानते भी थे। इसलिए कि जो सबक अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे कबल तमाम अंबिया को देकर भेजा, उस सबक के वो मुनकिर थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें पहले से आगाह कर दिया, लोगों ला तत्तबिउन्ना सनन मन कान कबलकुम हज़वन नअल बिन्नाल, लोगों तुम पहले लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे, जो उनके अकायद होंगे, जो उनके नजरियात होंगे, जो उनके अमाल होंगे, तुम भी वही करोगे। हत्ता कि उन लोगों में कोई ऐसा बदनसीब बदबख्त हुआ वो सांडे के बिल में घुस गया, तो ऐसा शोभदाबाज मेरी उम्मत में भी होंगे। और आज हम देख रहे हैं जो उन लोगों के अकायद थे, जो उन लोगों के नजरियात थे, वो सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा कहलाने वाले लोगों में बदरजे अतम मौजूद है। जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और किसी को कहेंगे ये गरीब नवाज है, जबान से कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को कहेंगे ये दाता दस्तगीर है, कि जबान से कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को कहेंगे ये गौसुल आजम है। तो मेरे भाइयों हम कहां जा रहे हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर जो है वो धड़ल्ले से कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। ओए हमें भी यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला ये जहन्नम में नहीं जाएगा, लेकिन कौन? जो सिर्फ जबानी
जमा खर्च करे वो नहीं, वह मुस्तयकिनुन बिहा कल्बहु, जो ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे कि दिल की गहराइयों से वो ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह समझता हो, तो जो है वो जहन्नम में नहीं जाएगा। वरना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता हो, वह 5 नमाजें भी पढ़ता हो, वह रोजे भी रखता हो, वह हज भी करता हो, वह ज़कात भी अदा करता हो, वह तहज्जुद गुजार भी हो, तो मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अकीदे के अंदर खराबी आ गई, ला जो है ला यदखुलुल जन्ना साहिबु बिदा, जो जिसका अकीदा गंदा है, जिसकी सोच गंदी है, जिसकी फिक्र गंदी है, जिसका अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा वाला अमल नहीं है, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। उसके पलड़े में नमाजें भी हों, रोजे भी हों, हज भी हो, ज़कात भी हो, नफल भी हो, फर्ज भी हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता। और तो नमाज तो सारी नमाज अल्लाह अकबर से सलाम फेरने तक तस्बीह पे जो है मामूल है। नमाज उसके अंदर अल्लाह की तस्बीहात हैं, अल्लाह की तहलीलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तमजीदात हैं, अल्लाह तबारक व तआला की सारी जो है सिफात हैं। लेकिन बंदा नमाज पढ़ने वाला भी जहन्नम में जा रहा है, बंदा रोज़ा रखने वाला भी जहन्नम में जा रहा है, और मरकज़ तौहीद बैतुल्लाह का तवाफ करने वाला, हज उम्रा करने वाला जो वापस आता है, तो ऐसे होता है कि जिस तरह बंदा अपनी माँ के पेट से बाहर है, गुनाहों से पाक साफ, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला हज्जन वला उम्रतन वला सरफन वला अदला। ये सारी इबादत की कोई अहमियत नहीं, तो कहाँ गया खाली ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तो नमाजें भी अल्लाह को मंजूर नहीं, रोजे भी अल्लाह को मंजूर नहीं, हज भी मंजूर नहीं, उम्रा भी मंजूर नहीं, ज़कात और खैरात भी मंजूर नहीं, आप खाली ला इलाहा इल्लल्लाह को लेके बैठे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा अकीदा, ऐसा मनहज चाहिए जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दान रशीद सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को अकीदा दिया, सोच दी, फिक्र दी। वो फिक्र ये क्या थी? वो कहते थे, लोगों अल्लाह इब्तासना, हमें तो इस कायनात में अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह वहदा, हम लोगों के दर छुड़ा दें, लोगों को लोगों के सामने झुकने से उठा दें और एक अल्लाह के दर पे ले आएं। ये हमारा मिशन है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी यही, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मिशन भी वही। उनका तो ये मंजर था, वो किसी ने क्या कहा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, इधर इशारा मोहम्मदी हो, इधर गर्दन झुकाई। यह उनका मिशन था, यह हमारे इस्लाफ का किरदार था, यह हमारे असलाफ की सीरत थी। एक मौका है, अमीर उमर, कौन अमीर उमर? वह जिसका नाम सुन के दुनिया कांपती थी। और आलमे कुफर ने कहा, अगर एक उमर दुनिया में और आ जाता तो शायद कुफर का दुनिया में नामो निशान ना होता, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा होता। कौन उमर के जिसके बारे में अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बेउमर इब्नुल खत्ताब, अल्लाह इस्लाम की झोली में उमर को डाल दे, उमर को मुसलमान बना दे। अल्लाह ने कबूल फरमाई। तमाम सहाबा मुरीद रसूल बन के आए और जनाब उमर मुराद रसूल बन के आए। और जिनके बारे में आमना के लाल ने कहा, उमर तो वो है जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता तोड़ देता है। उमर के बारे में आमना के लाल ने कहा, उमर तो वो है कि इस उम्मत के अंदर, हर उम्मत में एक मुल्हम होता है, मेरी उम्मत में अगर मुल्हम है तो उमर बिन खत्ताब है।
अल्लाह ने उमर की ज़बान पे हक को जारी कर दिया और आपने फरमाया लो कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन के आना होता, ये सलाहियतें नबूवत वाली बतरजाए अतम जिसमें मौजूद है, वो उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। लेकिन मेरे बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है। अब चोर दरवाजे से जो आएंगे वो दज्जाल तो कहलाएंगे, ख़त्म नबूवत के मुनकर तो कहलाएंगे, वो जहन्नम के बासी तो बन जाएंगे, लेकिन नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए बंद हो चुका। तो मेरे भाइयों, ये उमर बिन खत्ताब ये मिंबर रसूल पे खड़े हैं और एक सारे सामने जो है उनको उमर के हैबत का भी पता है, उमर के रौब का भी पता है, उमर के जलाल का भी पता है। अमीर उमर कहते हैं लोगों, अब लोग हक महर के अंदर वो जो है ज्यादती करने लगे, गुलव करने लगे। मैं चाहता हूं हक महर की एक लिमिट मुकर्रर कर दूं, हक महर को महदूद कर दिया जाए, हक महर वो हद से ज्यादा ना हो। तो एक औरत उठ के कहती है उमर आप कौन होते हो, आप कौन होते हो हक महर को मुतय्यन करने वाले, जब अल्लाह ने हमें ये हक दिया है, हम जितना हक महर ले सके हमारी मर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहां तक कहा वलो अतैता इहदाहुन्ना किंतारा, अगर जो है वो सोने का एक ढेर भी, सोने का एक पहाड़ भी हक महर के अंदर अगर जो कोई दे सकता है, वो उसकी सलाहियत है और वो लेने पे लेने देने वाले दोनों राजी हैं तो दे सकते हैं। तो उमर तुम कौन होते हो महदूद करने वाले? जब हमें कुरान ने हक दिया है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत मुबारक नाजिल हुई, आपने हमें जो है हक महर महदूद नहीं रखा, आप कौन होते हैं? अल्लाह अकबर। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु टोकने वाला कौन है? कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं, कोई उस्मान ज़िन्नूरैन नहीं, कोई अली मुर्तज़ा नहीं, कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं, कोई जो है अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, कोई बड़ा सहाबी नहीं। टोकने वाली सिन्फ़े नाज़िक एक औरत है। तो क्या हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं खलीफतुल मुस्लिमून हूँ, मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, इस वक्त इक़्तिदार मेरे पास है, मैं जो चाहूं उसूल वज़ा करूं, जो चाहूं दस्तूर बनाऊं, जो चाहूं कानून बनाऊं, तुम्हारे लिए मानना फर्ज ऐन है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमा दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। नहीं कहा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बीबी तेरे जरिए अल्लाह ने मेरी इस्लाह कर दी। यह है हमारा मनहज, यह है हमारे असलाफ का मनहज कि इधर अल्लाह का फरमान आ जाए और यही हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मनहज दे के गए। ओ लोगो तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। लोगो तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। जब तक मजबूती से अकीदा मनहज अमल इसके मुताबिक होगा, इसको मजबूती से थामे रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। ये जब भी बंदा पटड़ी से उतरता है, किताबो सुन्नत को छोड़ेगा तो पटड़ी से उतर जाएगा। हमारे लिए मेयार हक अल्लाह का कुरान और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान, जो इस पे चलेगा। ओ लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन, लोगों पांच बातों से पहले गनीमत जानो, हयात का कबला मौतेगा। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसको गनीमत जानो। कुरान और सुन्नत में यार मौजूद है, कसवट्टी मौजूद है। अपने अकायद को, नजरियात को, सोचो विचार को इस कटवट्टी पे परखो, अगर इसके मुताबिक है तो सही, वगरना याद रखो किताब और सुन्नत की कसवट्टी से अमल और अकीदा हट गया, वो परे काह की हैसियत भी नहीं रखता। और मच्छर के पर का भी कोई वजन हो सकता है, अगर अकीदा किताब और सुन्नत से हट गया और सलफ सालिहीन का अकीदा किताब और सुन्नत उससे हट गया तो मच्छर के पर के बराबर भी वजन नहीं हो सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए दावत फिक्र है, जिंदगी को गनीमत समझ लो, मौत से पहले
जवानी को गनीमत समझ लो, बुढ़ापे के पहले सेहत को गनीमत समझ लो, बीमारी के आने से पहले तवंगरी को गनीमत समझ लो, फक्र फाका के आने से पहले अपनी इस्लाह कर लो। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मुझे जो टाइम दिया था वो हो चुका। आगे हज़रत मुफ्ती साहब का टाइम लेना वैसी जुर्म है।